बीते कुछ दिनों से प्रदेश के साथ ही देश में कोयला संकट गहराया हुआ है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला महंगा होने और कोविड के बाद औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण कोयले की डिमांड बढ़ गई है। इसमें पावर के साथ ही नॉन पावर इकाइयों से कोयले की डिमांड आ रही है, जिसके कारण कोयले के संकट की स्थिति निर्मित हुई है। प्रदेश में भी कोयले के संकट की संभावना जताई जा रही है, जिसका सीधा असर पावर सेक्टर पर पड़ सकता है। इसमें SECL के द्वारा प्रदेश के उद्योगों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति नहीं करने के भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं करने के इस दबाव के बीच अब SECL ने कोयले की स्थिति को लेकर सामने आया है। SECL ने साफ किया है कि प्रदेश में कोयले की कमी से कोई भी विद्युत संयंत्र बंद नहीं होंगे। SECL के पास राज्य के विद्युत संयंत्रों और उद्योगों के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। प्रदेश के कोयले की मात्रा में कोई कटौती नहीं की जा रही है। हालांकि नॉन पावर सेक्टर के लिए मानसून के जाने और उत्पादन बढ़ने के बाद ही कोयले की आपूर्ति की बात भी SECL कर रहा है। SECL के अधिकारियों की माने तो इस वित्तीय वर्ष की पहली 6 माही में अप्रैल से सितंबर तक SECL से पावर सेक्टर को 25% अधिक कोयला दिया गया है। ऐसे में यह शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक कोयले की आपूर्ति की मात्रा को लेकर कोई समस्या नहीं है। कोरोना की कमी और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। ऐसे में कोयला की डिमांड में भी इजाफा हुआ है, जिसके लिए पावर सेक्टर को प्राथमिकता में रखकर कोयला की आपूर्ति की जा रही है। इस महीने में मानसून के लौटने के साथ ही उत्पादन की रफ्तार तेज होने और नॉन पावर उपभोक्ताओं की भी मांग पूरा करने की बात SECL कर रहा है। कोयला आपूर्ति SECL उनको नहीं कर रहा है। नॉन जो उद्योग हैं वो उन पर डिमांड भी बढ़ा है, इस वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए, आज के समय में पूरे देश में जो स्थिति है, हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता जो है वह है पावर सेक्टर। देश में औद्योगिक इकाइयों को चालू रखना, निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यह पूरे देश के समक्ष चुनौती है जिसको हम सभी स्वीकार कर रहे हैं। तथा हमारी पहली प्राथमिकता आज के समय में माननीय कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया तथा शीर्ष प्रबंधन की ओर से जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसके अनुसार देश की आवश्यकता के अनुरूप हम पावर सेक्टर को सबसे पहली प्राथमिकता देते हुए कोयला प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही यह स्थिति सामान्य होगी और हमारा अक्टूबर महीना आ गया है, इस महीने में मानसून के लौटने के साथ ही उत्पादन की रफ्तार तेज हो जाती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो जैसे ही उत्पादन हमारा और आगे बढ़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा, निश्चित रूप से जो दूसरे उपभोक्ता हैं उनकी मांग भी पूर्ण हो सकेंगी। SECL द्वारा देश में जो बिजली इकाइयों द्वारा लगातार जो कोयले की मांग की जा रही है, उसके परिपालन में, उसकी आपूर्ति के लिए SECL निरंतर प्रयास कर रही है। अवगत कराना चाहेंगे कि पहली जो छमाही है इस वर्ष की, वित्तीय वर्ष की, अप्रैल से सितंबर का, उसमें SECL द्वारा पावर सेक्टर को लगभग 25% कोयला जो है अधिक दिया गया है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रश्न है, यहाँ चाहे शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा को लेकर कोई भी समस्या नहीं है। कल उच्च स्तरीय इस संबंध में राज्य शासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है तथा SECL जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो आवश्यक है कोयले की मात्रा, उसको आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी आपूर्ति की जा रही है। यह अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे औद्योगिक उत्पादन अचानक से कोरोना के प्रकरणों में कमी और सुधार आने के वजह से देश में औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है, जिससे बिजली की मांग भी बढ़ी है। हमें यह जानकर संतोष होता है कि आत्मनिर्भर भारत में SECL योगदान करते हुए देश के औद्योगिक उत्पादन को, राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में निरंतर कोयला आपूर्ति कर रहा है। हमारी कंपनी इसके लिए प्रतिबद्ध है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।